वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत दिनों बाद ओरिजिनल लॉजिकल मलिक इज़ बैक, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन है पर मेरा नहीं है। मैं भी लेने वाला हूँ एक, ताकि मैं कमेंट्स पढ़ के पुराने वाले वीडियोस बना सकूँ। आप मेरे को कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम है। चश्मा मेरे को आज पहनना पड़ेगा क्योंकि पढ़ना है। चश्मे से रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं आता, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं। 3 महीने पहले कमेंट है, मैंने ओल्डेस्ट वीडियो निकाली है अपनी, सबसे पुराने, जिसका टाइटल है भारत के लोग इतने मूर्ख क्यों हैं, कॉमन सेंस की मार दी। मतलब कॉमन एक बहुत पुराना वीडियो है, टॉप ओल्डेस्ट वीडियोस में जाओगे ना मेरे, उसमें है, तो उसके कमेंट पढ़ रहा हूँ। 3 महीने पुराने कमेंट हैं ये। अमरजीत प्रसाद बोल रहे हैं 1494, अमरजीत प्रसाद 1494 बोल रहे हैं, भाई आप बहुत सही बोल रहे, हमारे देश में ज्ञानी बहुत हैं बट ज्ञान को खुद पे अप्लाई करने वाले बहुत कम। ज्ञान को खुद पे अप्लाई करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और हमारा समाज बचपन से सबको कमज़ोर बनाते हैं। देखो मैं यही बोल रहा हूँ कि ना, तुम लोग बोलते हैं भाई कौन सी किताब पढ़ें या क्या करने से ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, ऐसे ज्ञान के पीछे भागते हैं, अप्लाई कुछ होता नहीं है। ज्ञान का अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम्हें 10% ही पता हो, लेकिन क्या तुम सारा अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। जैसे कि पनीर खाने से तुमको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन क्या तुम सच में खा पाओगे उसे या नहीं। तो जितना उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है ना, कि तुम उसे अप्लाई कर पाते हो कि नहीं। पनीर, चिकन या प्रोटीन के लिए जो भी डाइट चाहिए, जो महंगी डाइट है, वो तुम्हारे अप्लाई करने के एरेना में है कि नहीं, तुम्हारी बैंडविड्थ में है कि नहीं। मान लो कि तुम ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हो, तुम चिकन और ये बढ़िया बढ़िया प्रोटीन वाला चीज़ें नहीं खा सकते, लेकिन तुम देखे जा रहे हो ऐसी वीडियो जिसमें ये ऐसी डाइट होती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम सिर्फ उतना ज्ञान लो जितना तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो, जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है, जो तुम्हारा बजट अलाउ करता है, जो तुम्हारा टाइम अलाउ करता है, जो तुम्हारी दिमाग की क्षमता अलाउ करती है। तुमको ज्ञान उतना ही देखना चाहिए। उसके ऊपर तुम्हें तब देखना चाहिए जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो, कि चलो एक्स्ट्रा देख लिया कुछ ज़्यादा। अदरवाइज अगर तुम पहले अप्लाई करने वाला नहीं देखोगे तो उसका बेनिफिट, क्योंकि बेनिफिट तो उसका ही होगा जो तुम अप्लाई कर सकते हो। बाकी तो ज्ञान ज्ञान ऐसे ही तुम्हें लगता रहेगा, हम मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, ऐसा लगता रहेगा। और ज्ञान का मोह भी होता है। एक बात याद रखना, ज्ञानी जब शुरुआत में तो बहुत सारा पढ़ोगे तो तुम्हें ज्ञान का मोह हो जाएगा कि मेरे को तो बहुत सारा पता है, बहुत सारा पता है मेरे को। हर जगह पे ज्ञान ज्ञान पेलते फिरोगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि जो तुम अप्लाई कर सकते हो वो ही ज्ञान है, बाकी सब बकवास है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिना फालतू में कभी किसी के सामने ज्ञान पेलते फिरो, ये वो, कोई उसका मतलब ही नहीं है। जो तुम अप्लाई कर सकते हो सिर्फ वो ही ज्ञान देखो। उसके आगे जब टाइम एक्स्ट्रा है, खाली पड़े हैं या वो है, तो फिर बाकी कर सकते हो, बाकी कोई फ़ायदा नहीं होएगा। यार चश्मे के बिना बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। फ्लैश है ना, एक तो फ्लैश की वजह से मेरी आंखें भी बड़ी हो जाती हैं। मेरे को लोग बोलते हैं भाई तुम इतना बड़ी बड़ी आंखें करके क्यों बोलते हो। अब देखो मेरा फोकस मैंने वहाँ से हटाया तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब थोड़ी देर आंख बंद करनी पड़ेगी मुझे, फिर दिखाई देगा। फ्लैश है ना इसमें। रिमिशा बोल रही हैं, आपकी बातें बहुत हद तक आचार्य प्रशांत जी के जैसे हैं, बट आचार्य प्रशांत जी कर बातें में फालतू नहीं रहता, आप में काम ज़्यादा है। आचार्य प्रशांत जी की बातों में फालतू नहीं रहता, आप में काम ज़्यादा है, समझा नहीं मैं। क्रिएटर 7341 बोल रहे हैं, आचार्य प्रशांत के अंधभक्त आके ज्ञान देंगे अब। हाँ, शिष्य तो हमेशा अंधभक्त ही होते हैं। वो लोग ना, पता है, कोई रैशनल बात बोल देगा, कोई अच्छी बात बोल देगा, उसी के ही पीछे हो लेते हैं, उसी के भक्त बन जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई कोई अच्छी बात बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके भक्त बन जाओगे। ये पता है क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि तुम्हारी रैशनैलिटी कम है। मतलब ना, एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होती है। तुम समझो, जैसे कि अगर कोई आज के समय में ज़्यादा बोले कि कबीर बहुत महान थे, कबीर बहुत महान थे, ये इसलिए गलत है क्योंकि जब उन्होंने अपने समय में बोला तब बहुत सारे लोग गलत मान्यताओं में फंसे थे या ये वो, है ना, तो तब उन्होंने बोला। लेकिन अगर तुम आज भी कबीर को ही महान बोलते रहोगे तो तुम आज वालों को क्या बोलोगे।
तुम समझ रहे हो? क्योंकि आज वालों ने तो फ़ोन भी बना लिया, आज वालों ने तो एयरप्लेन में भी उड़ते हैं, और तुम कबीर वो पुराने वाले को ज़्यादा वो महान बोल रहे हो, जो कि उसने बस रैशनल बात बोली है, जो कि आज हम सब लोग भी मानते हैं वही बात। तो हम पुराने वाले को क्यों महान बोलेंगे? एक बात सोचो, गौर से सोचो एक बात। हमने सारे इनोवेशन करे, हम सारे ज़्यादा आगे बढ़ गए, है ना? तो मैं ये नहीं बोला कि वो अपने समय में नहीं थे, वो अपने समय के रैशनल बंदे थे, वो रैशनल थे अपने समय के। लेकिन तुम अगर पुराने वाले की ही पूजा करते रहोगे तो तुम आगे का कौन करेगा? फिर आगे का कौन सोचेगा? और एक बात बता दूं, ये जो पुराने वाले जो बोलते हैं ना, जो ये पुराने वाले जो महान बनते हैं, ये इसलिए भी कि ये ना छुपना चाहते हैं, पीछे छुपना चाहते हैं, ये किसी के पीछे छुपते हैं, इसीलिए इनको ये बार बार नाम लेते हैं किसी और का, इसलिए ये गलत है। भाई ठीक है, महान है सब, ठीक है, तुम पढ़ लो, ठीक है, तुम्हारा ज्ञान हो गया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? खाना ही खाना पड़ेगा ना, जिम करना पड़ेगा, आप अपने लिए तो करोगे, या फिर महान महान बोलते रहोगे किसी को भी, वो भी इतना पुराना बंदा, उसको महान महान बोलते रहोगे, या इतनी पुरानी कोई किताब, या इतना कोई गुरु है, इनको ही महान बोलते रहोगे, फिर तुम्हारा क्या अस्तित्व बचेगा? समझ रहे हो? इसमें बहुत बड़ा लूप होल यही है कि भाई तुम पुराने वाले को ही बोलते रहोगे, भाई वो कॉन्शियस उस वक्त की कॉन्शियसनेस के हिसाब से महान बात बोली होगी, हम भी मान रहे हैं भाई। इतने सारे लोगों के बीच में एक अकेला बंदा खड़ा होकर सब लोगों को गलत बोल रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन अगर तुम आज ही उसकी गुणगान गाते रहोगे, फिर अपना क्या है भाई? हम लोग नॉर्मल वे में मानते हैं वो सारी चीज़ें, हमें महान बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम वो नॉर्मली संविधान ने अप्लाई कर रखा है, हमें कानून हमने उससे रिलेटेड बना रखे हैं, तो हमने ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में ज़्यादा जनसंख्या को हमने संभाल रखा है। प्रेजेंट के जो लोग हैं, प्रेजेंट के जो इनोवेशंस है, प्रेजेंट का जो साइंस है, वो ज़्यादा महान है ना। पुराना वाला कैसे महान हो जाएगा? पुराना वाला तो 20 करोड़ की जनता को ही नहीं संभाल पा रहा था पुराना ज्ञान। 20 करोड़ की जनता में भी इतने सारे नालायक और वो सब थे। अब देखो कम से कम 125 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं ना भारत में, और हम सबको संभाल रहे हैं। बहुत सारे इसमें अभी भी अज्ञानी हैं, और हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी भी संभाल रहे हैं। अभी हमारी ग्रोथ भी हो रही है, अभी हम ज़्यादा सुखी भी हैं, ज़्यादा हेल्थ वाइज भी हम ज़्यादा सस्टेन कर पाते हैं, उस वक्त के नहीं कर पाते थे। तो ये मत बोलो कि उस वक्त के महान हो जाएंगे। उस वक्त के कैसे महान हो जाएंगे, मेरे को यही नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोग हैं ऐसे करते रहेंगे, हमारे पूर्वज, हमारे ये, हमारे वो, पुराने बहुत पहले सोने की चिड़िया था, ये वो। अरे भाई पहले होता सोने की चिड़िया तो ये फार्मेसी जो अब डेवलप्ड है, ये पहले तो नहीं थी, अब है ना, अब होता है मान। पहले का तो हमने ना किसी ने देखा, बल्कि आज ये जो पढ़े हुए होते हैं ना, ये यहीं की, ये मेस्मराइज्ड होते हैं। किसी बाहर की किसी भी किताब में ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा होता कि भाई पहले वो बहुत पहले जैसा फार्मेसी थी ना, क्या बोलते हैं उसे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो थी, वैसी भारत की तब से लेके अब तक है। ऐसा नहीं है भाई, अभी ये रिसेंट में हुआ ये सब इनोवेशन। फार्मा इंडस्ट्री जो हमारी बेटर हुई है, या हमारी हेल्थ सर्विसेज बेटर हैं इंडिया की, उतनी भी नहीं है, जो अमीर है उनके लिए। मैं मतलब बता रहा हूँ तुम्हें कि भाई पुराने वाले में कैसे होता। ये रैशनैलिटी चाहिए, ये सारी बातें तुम्हें हजम नहीं होगी। कोई भी लल्लू पंजू आ जाता है, कुछ पढ़ लेता है, उसे लगता है कि पुराना वाला कोई सच में सोने की चिड़िया थी। अरे भाई पुरानी पिक्चरें जाके देख लो ना, तुम्हें पता चल जाएगा। 60s की पिक्चर देख लो, बैकग्राउंड में खड़े रहते हैं ना जो, उनकी हालत देख लो कैसी होती है, भूखे नंगे। 70s की देख लो तुम, 80s की कोई पिक्चर देख लो भाई, भूखे नंगे खड़े रहते हैं। वो तुम्हें नहीं पता चल रहा है कौन से ज़माने की बात कर रहे हो भाई। महान थे, ये थे, वो थे, बकवास करते हो। मैस्मराइज्ड हो बस, तुम मैस्मराइज्ड हो। तुमने एक हवा बना रखा है दिमाग में, इमेज बना रखी है। कहीं पे किसी किताब में नहीं लिखा है कि ऐसे बहुत ज़्यादा महान थे, या वो सब तो लूट पाट के चले गए, या ये लूट पाट के चले गए। महान थे ऐसी रट लगाते रहते हैं। फिर से आंख बंद करनी पड़ेगी मुझे। बहुत ये लाइट बहुत फोकस है, वो है ना। चलो भाई पढ़ते हैं दोबारा से कमेंट। अखंड भारत 021 बोल रहे हैं, इसको आता जाता कुछ नहीं, हिंदू गुरु को टारगेट कर रहा है, दिन का काम कर रहा है, दीन का काम। अच्छा, लॉजिकल मलिक जाकिर नाइक के पीछे भी डाल देता थंबनेल में, सारे ढोंगी हिंदू में ही हैं। भाई देखो, जाकिर नाइक की जो फैन फॉलोइंग है, पहली बात तो मेरे में तो कभी आता नहीं है जाकिर नाइक का,
या किसी भी मुस्लिम का भी जो तुम बोल रहे हो। मैं जो बोलता हूँ मैं तो सबके बारे में बोलता हूँ, और जो ज़्यादा पॉपुलर हो उसके बारे में ही ज़्यादा बोला जाएगा। मैंने तो कभी भी नहीं देखा जाकिर नाइक का कोई भी वीडियो। तुम ही पता नहीं कहाँ से पॉपुलर उसे समझते हो, और कौन लोग देखते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर मेरे को लगेगा, अगर तुम मेरे को दिखा दोगे कि भाई जाकिर नाइक के इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं जितने इसके हो रहे हैं आचार्य प्रशांत के, तो मैं अच्छा उसको बोलूँगा। अगर तुम दिखा दोगे मेरे को कि भाई जितने मिलियन का चैनल उसका है उतने मिलियन का उसका है, तो मैं उसको बोलूँगा। भाई जो ट्रेंड में होगा उसकी गलती बताई जाएगी ना। जो जो छोटी सी ऑडियंस लेके बैठा है, मेरे को नहीं पता वो कितनी लेके बैठा, लेकिन मेरे सामने नहीं आया ना, मेरे सामने आएगा मैं उसको भी पेल दूंगा। मैं पेलना भी मतलब क्या है, मतलब अगर हमें कुछ लगता है तो हम बोलेंगे ना। तुम ये तुम्हारे आंख पे ना धर्म का चश्मा लगा हुआ है, इसीलिए तुम सारी बातें वो देखते हो जो तुम्हारे उस पर। अगर तुम सारी मेरी वीडियो देख लोगे या इंस्टाग्राम मेरा देख लोगे, तब तुम ये बात नहीं करोगे कि मैं कोई भी एक विशेष धर्म को ज़्यादा दीन की बात करता हूँ मैं, या ये करता हूँ वो करता हूँ। मैं शुद्ध रूप से नास्तिक इंसान हूँ। मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ, किसी भी समाज को नहीं मानता हूँ, कोई भी आइडियोलॉजी को नहीं मानता हूँ, कोई भी गुरु को नहीं मानता हूँ। और मैं सबके बारे में बोलता हूँ जिसका मेरे को पता होएगा। अगर तुम मुझे दिखा दोगे कि इतने ही मिलियन का उसका चैनल है और इतने ही पॉपुलर है, वो ट्रेंड में है, तो मैं उसका करूँगा। पर तुम दिखाओ ना। तुम ये बोलो कि कोई भी लल्लू पंजू किसी के बारे में मैं बोलने लग जाऊँ, ऐसे थोड़ी होएगा। मेरे को जो लगेगा उसी के बारे में बोलूँगा। मेरे को तो पता भी नहीं उसकी आइडियोलॉजी क्या बोलता है। वो नाम सुना हुआ है मैंने, और टोपी लगाता है वो, ये सब पता है मेरे को। मैंने तो कभी भी नहीं सुना उसका कि वो है। ऐसे मेरे को कोई लोग बोलते हैं कि राजीव दीक्षित के बारे में बताओ। मैं कहाँ से बताऊँ भाई? मेरे सामने जो आएगा मैं वही बोलूँगा ना। मेरे को नहीं पता कौन है राजीव दीक्षित, जाकिर नाइक के बारे में भी नहीं पता मुझे कुछ भी। जिसका पता होएगा मैं उसका बोलता हूँ। अब तुम ये सिलेक्टिव करके बोलो कि भाई नहीं नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो बोल। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। औकात बना के आओ और मेरे को एक्सपोज करो कि भाई ये बंदा जो है ये सिर्फ इस धर्म के बारे में बोलता है। ऐसा करके एक्सपोज करके वीडियो बना दो तुम मेरे बारे में। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम बना दो ना। मेरे पे कमेंट क्यों कर रहे हो? एक्सपोज करो भाई मेरी सोच को। जब तुम एक्सपोज करने के लिए जाओगे ना मेरी सोच को, तो तुम्हें पूरा मेरा चैनल देखना पड़ेगा। जैसे ही तुम चैनल देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी क्या सोच है। तुम बनाओगे ही नहीं वीडियो, तेरे बस की ही नहीं है भड़वे। मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ तू नहीं कर सकता। क्योंकि अगर तूने बनाई वीडियो तो तेरे ऊपर इतनी गाली पड़ेगी ना कि वो बोलेंगे कि भाई पहले बाकी जाके सारी वीडियो देख फिर बोल। तू खुद एक वीडियो देख के, तू खुद एक अपने दिमाग में बना के कुछ भी बोल रहा है। थोड़ी बुद्धि है कि नहीं? गोबर खाता है क्या? हाँ गोबर ही खाता है, गोबर वाला ही होगा। क्या बोले अब? जो जनरेशन ही यही चल रही है, गोबर खाएंगे गौमूत्र पिएंगे, तो क्या होएगा फिर? मैं एक्सपेक्ट भी क्या करूँ तुमसे? पक्का तो गोबर खाने वाला ही होगा। अखंड भारत, देखो नाम भी देखो इसका, अखंड। अपना नाम भी नहीं डाल सकते ये, अखंड भारत। देख नाम से ही पता चल जाता है ब्रेन वॉश्ड हैं ये। बिट्टू शर्मा बोल रहे हैं, भगवान को 5789 लीटर के मिल्क देते हैं, इससे के समझ नहीं आया कुछ भी। राधे श्याम गुप्ता बोल रहे हैं, मुझे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। घूमना, टीवी देखना और खेलना पसंद था। पढ़ाई की वैल्यू नहीं समझता था, बस किसी तरह पास हो जाता था। आज मुझे किताबें पढ़ने और यूट्यूब पर वीडियो लेक्चर सुनने का शौक़ पैदा हो गया है। और ये ना ज़्यादा बढ़िया भी है। मैं मतलब पढ़ने से ज़्यादा ना मैं मानता हूँ कि जो यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर है वो ईजी वे में है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, मेमोरी में ज़्यादा जल्दी स्थापित हो जाते हैं वो। क्योंकि ऑडियो विजुअल जो है वो पढ़ने से ज़्यादा तेज वो होता है। लेकिन मैं इसके साथ तुम्हें एक और एक्सरसाइज बता देता हूँ कि जो भी तुम सीखो, कोई नया थॉट आए, नई चीज़ पता लगे ना, उसे लिखना शुरू करो। लिखने से ना तुम्हारा ब्रेन में अलग तरीके की वायरिंग होती है ना, जो वो एक्टिवेट होती है। 1 घंटा लिखो ज़रूर कुछ ना कुछ, मतलब आगे तुम्हें क्या करना है, न्यूट्रिशन में क्या क्या ऐड करना है, जिम करना है, और फैशन में क्या क्या ऐड करना है, प्रोडक्ट्स इस महीने तुम्हें प्रोडक्ट्स कौन कौन से खरीदने हैं, परचेज़ करने हैं, ये सारा ना लिखा करो पेन से पेपर पे। ये तुम्हारी लाइफ में बहुत ऐड करेगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को पता चलती जाती है या मेरे एक्टिव दिमाग में पता चलती जाती है, मैं बताता रहता हूँ तुमको कि जिम करो या ट्रैवल करो, ये सब तो बताता ही हूँ। उसमें छोटी छोटी चीज़ें ये भी मैं बताता रहता हूँ जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं। एक डायरी हमेशा अपने साथ रखो, और ये बैग भी, कोई ना कोई एक बैग हमेशा अपने साथ रखो, उसके अंदर डायरी होनी चाहिए। ये कॉफ़ी का मग होना चाहिए, कॉफ़ी के मग के पे ये रखा हुआ है मोबाइल, ये नहीं दिखा सकता मैं। कॉफ़ी का एक मग होना चाहिए तुम्हारे पास, थर्मल होना चाहिए, जो गर्म रहती है जिसके अंदर कॉफ़ी। उसके बाद एक पानी की बोतल होनी चाहिए, पावर बैंक होना चाहिए। ये तो कहीं पे भी तुम जाओ ना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ होनी ही होनी चाहिए हमेशा। सन ग्लासेस, कैप, ये सब होना चाहिए तुम्हारे पास।
तो उसमें ही डायरी और पेन भी ज़रूर रखो, जो भी थॉट आए, कुछ नया पता चले उसको सीधा लिख डालो। खास तौर से लॉजिकल मलिक देखा करो ना, तो ज़रूर एक कॉपी पेन लेकर बैठा करो, तुमको बहुत सारा फ़ायदा होगा, इससे लाभ होएगा तुमको ज़िंदगी में। अभी एक और किसी भड़वे का कमेंट आ जाए जिससे थोड़ा सा गर्म हो जाऊं, फिर बक बोल के बंद कर दूंगा वीडियो। ऐसे नॉर्मल नॉर्मल करता हूँ तो तुमको पसंद नहीं आता, तुम बोलते हो बक बोल के वीडियो बंद करा करो, मजा आता है। आचार्य रंगिनी बोल रही हैं, आई विल कम टू चंडीगढ़, प्लीज़ शेयर योर लोकेशन, आई वॉन्ट टू मीट यू एंड आई वॉन्ट टू लिव, यू आर लाइक यू। अच्छा, मैं चंडीगढ़ में बनाया वीडियो है क्या ये? अच्छा, पता नहीं होगा शायद। जतिन ओके 5 बोल रहे हैं, भाई ये बंदा वैसे ही उल्टा ज्ञान पेलता है। हाँ तो उल्टा करके तू ले भी लिया, अगर फिर पेलता हूँ तो मैं, उल्टा ज्ञान पेलता है। तुम बड़ा सीधा ज्ञान, अगर तुम सीधा ज्ञान लेते हो तो यूट्यूब पे काहे को किसी की रैंडम वीडियो देखते हो? जाके देखो ना कोई सीधा ज्ञान पेलने वाले की। धीर पांडे बोल रहे हैं, कोई किसी को जबरदस्ती जूते चाटने के लिए कह रहा है, वो उसका पर्सनल चॉइस, तुम क्यों इतने परेशान हो? मैं क्या परेशान हूँ, मेरा वीडियो बन रहा है भाई, मैं परेशान नहीं हूँ, मेरा वीडियो बन रहा है। और हाँ, मैं एक कैरेक्टर प्ले करता हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वगैरह दिखाता हूँ, तो वैसे मैं परेशान नहीं रहता। पर अगर तुम परेशानी पूछ रहे हो, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो पैसे वैसे भेज दो, मेरी परेशानी हट जाएगी। या सिर्फ पूछना चाहते हो परेशान क्यों हूँ मैं, हैं? अगर तुम सिर्फ पूछना चाहते हो तो छोड़ो, फिर क्या ही बताना तुम जैसे नल्लों को। अगर तुम कुछ हेल्प करना चाहते हो मेरी, तो मैं पैसे के लिए परेशान हूँ भाई, पैसे दे देना मेरे को थोड़े से, मेरी परेशानी हट जाएगी। अगर तुम नल्ले हो, तुम कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ दो लोगों से पूछते रहते हो, भाई तू क्यों परेशान है, तू क्यों परेशान है, तू क्यों परेशान है, रोड पे चल रहे हैं भाई तू क्यों परेशान है, ऐसे पूछते रहते हो क्या तुम किसी से भी? या तुम जिसकी हेल्प करना चाहते हो सिर्फ उससे पूछते हो? अगर हेल्प करना चाहते हो तो लाओ, दे दो पैसे, वरना निकलो। औकात तो है नहीं तुम्हारी कुछ भी। अरे यार, चश्मा हटा के दिखता भी नहीं है। सूर्यइज्म, आचार्य प्रशांत एंड ओशो आर नॉट रेलेवेंट टू दिस डिस्कशन, क्लिक बेटिंग इज फाइन बट स्टिल रेलिवेंट टू दिस। मेरे को पता भी नहीं ना कौन सी वीडियो पे ये कमेंट कर रहे हो, तो मेरे को समझ भी नहीं आता कि क्या बोलना चाह रहे हो तुम। इटर्नल अंडरस्कोर 975 बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर का नींबू से कोई लेना देना नहीं, वो टोटका होता है, एस्ट्रोलॉजी से उसका कोई मतलब नहीं। इस तरह की मूर्खता वाली बात सिर्फ आधी अधूरी जानकारी की वजह से होती है। दल्लन टॉप के दलाली की ही सीख सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी का वीडियो देखिए या फिर ओशो के वीडियो देखिए, अगर खुद को सच में लॉजिकल मानते हो तो। अगर लॉजिक को खुद से डिफाइन करना है तो फिर अलग बात है। भाई मैं वीडियो क्यों देखूं ये तो बताओ, एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देख के फ़ायदा क्या है, कौन सा फ़ायदा होगा ये भी तो बताओ मेरे को। तुम बोल रहे हो कि भाई ये एस्ट्रोलॉजर को डिफेंड कर रहे हो ना तुम, इस कमेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम एस्ट्रोलॉजर को डिफेंड कर रहे हो। पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ मुझे ये कमेंट, पर अगर तुम कर रहे हो या तुम सोच रहे हो कि मेरे को अच्छी वाली एस्ट्रोलॉजी जो समझ में आए, जो तार वो है, अगर तुमने वो समझ ली तो तुमने ऐसा क्या उखाड़ा या क्या करा कि तुम बहुत ज़्यादा महान काम करो। तुम तो मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम तो दर्शक बने बैठे हो, अभी भी तुम कुछ खोज रहे हो, जब भी तो मेरी वीडियो देख रहे हो। तुम क्यों देख रहे हो मेरी वीडियो? एस्ट्रोलॉजी ने तुम्हें पैसे वैसे नहीं दिए, एस्ट्रोलॉजी ने तुम्हें फ़्लाइट का टिकट नहीं दिया विदेश घूमने के लिए, हैं? क्या दिया एस्ट्रोलॉजी ने तुम्हें? बस डेटा दे दिया, डेटा दे दिया या वो भी खरीदा है तुमने? एस्ट्रोलॉजर ने तुम्हें डेटा नहीं दिया, फ्री खरीदा है, फ्री नहीं दिया, क्या दिया फिर? काहे को डिफेंड कर रहे हो? क्या मिला तुम्हें एस्ट्रोलॉजर से? कोई बात मिली, कोई सोच मिली? वो भी नहीं दिख रही इस कमेंट में तो मुझे। मिला क्या? प्रैक्टिकल कुछ है, मिला है कि नहीं? भड़वे मिला? भौंकना अब चुप चूतिए।